हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल क्वेश्चन नंबर 6। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है इन अ रीजन ए इज डिफाइंड एज ए having limits like that x and y such that x greater than equal to 0 less than equal to 3 y greater than equal to 2 less than equal to 5, then show that integral on area having a limits greater than equal to 108 and having a function 2x square plus 3y square dx dy इंटेग्रल करना है इसके रिस्पेक्ट में लेस देन इक्वल टू 837। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर जब बच्चों इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो हमने कुछ बातें इतनी ध्यान में रखनी है कि ये देखो सॉल्यूशन। ओके, तो देखो बच्चों यहाँ पर जो ये फंक्शन है ये हमें गिवन है 2x स्क्वायर प्लस 3y। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख लेंगे हेयर जो फंक्शन है बच्चों इसमें टू वेरिएबल्स है एफ एक्स वाई। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बनेगा और फंक्शन हमारा क्या होगा 2x स्क्वायर एंड प्लस 3y स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारा फंक्शन। अब बच्चों यहाँ पर जो ये एरिया है मतलब ये जो रीजन हमें गिवन है इसकी बच्चों लिमिट्स गिवन। मतलब क्या है कि यहाँ पर बच्चों हमें कोई एक रीजन गिवन है, हमें बच्चों एक रीजन गिवन है और ये जो फंक्शन है जो परफॉर्म कर रहा है वो इस रीजन के अंदर कर रहा है, मतलब एफ एक्स वाई यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। ओके, ये जो बच्चों रीजन है हम कह लेते हैं कि एक ग्राफ के ऊपर है। ये जो बच्चों रीजन है हम यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं कि ये एक ग्राफ के ऊपर है, कुछ इस टाइप का बच्चों रीजन है। ठीक है, और इस रीजन में भी बच्चों कुछ लिमिट्स है, इस रीजन में भी कुछ बच्चों लिमिट्स है। अब देखो वो लिमिट्स क्या है कि अगर ये हमारी एक्स एक्सिस है और बच्चों ये हमारी वाई एक्सिस है तो यहाँ पर बोला है कि एक्स 0 से 3 कि यहाँ पर जो रीजन में हमारी लिमिट्स है इसको थोड़ा सा हम इंक्रीज भी बच्चों कर सकते हैं इस एरिया को। वेट, हम यहाँ थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस टाइप का, आप कह लीजिए कुछ इस टाइप का हमारे पास ये रीजन है। ये कुछ इस टाइप का बच्चों हमारे पास रीजन है और यहाँ पर जो हमें कंडीशन गिवन है कि जो ये एक्स एक्सिस है तो 0 से 3 तक, 0 1 2 3। ओके बच्चों, और जो वाई एक्सिस की जो बच्चों लिमिट है वो है 2 से 5। ठीक है, तो बच्चों देखो यहाँ पर ये हो गया मान के चलो 2 और ये हो गया बच्चों 5। ठीक है, मतलब क्या है बच्चों, मतलब क्या है, मतलब क्या है कि जो हमने यहाँ पर कंसीडर करना है जितना एरिया, ये जो हमें एरिया गिवन है इसमें से सिर्फ और सिर्फ हमने बच्चों इतना एरिया कंसीडर किया। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया बच्चों हमने ये कंसीडर करना। तो देखो ये 3 हो गया, ये 0 हो गया, यहाँ 2 5। तो इस एरिया में जो ये बच्चों एरिया जो मैंने डार्क किया है इस एरिया में हमें ये फंक्शन फंक्शन जो बच्चों हमारा है एफ एक्स वाई इसको परफॉर्म कर, इसका मतलब बच्चों ये है। ठीक है, तो आई होप कि बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता था। ठीक है, तो मैंने कोशिश करी कि आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो समझाऊं कि क्वेश्चन हमें क्या करना चाहिए। देखो बच्चों क्वेश्चन की हमें यहाँ पर लिमिट गिवन है और उसकी हेल्प से ही हम क्वेश्चन को आगे करेंगे। ठीक है, देखो अब देखिए यहाँ पर हमें लिमिट गिवन है बच्चों, लिखेंगे नाउ। ठीक है, हमें जो बच्चों लिमिट्स गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर बच्चों हम ये लिख भी लेते हैं कि हमें क्या जो एरिया की लिमिट्स गिवन है वो क्या है, जो रीजन है वो क्या है हमारा, वो है a curly braces xy such that x greater than equal to 0 but less than equal to 3, comma, and y greater than equal to 2 but less than equal to 5। ठीक है, ये बच्चों हमारे पास रीजन की बात मतलब ये लिमिट्स हमारी होगी उस रीजन। अब मुझे यहाँ देखो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हे नाउ x जो बच्चों हमारा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और लेस देन इक्वल टू 3 है। एंड
एंड y जो बच्चों हमारे इसकी देखो लिमिट्स क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 बट लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसके बाद हमने क्या करना है, हमें इस फंक्शन को जो ये 2x² प्लस 3y² है, इसको बच्चों हमने लिमिट्स की हेल्प से बना। तो देखो जो फंक्शन में क्या है, x² है और y² है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, मतलब कि ये जो हमारे पास इनइक्वालिटी गिवन है बच्चों, उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। यहाँ पर हम x² करेंगे, मतलब x² बनाएंगे, मेक करेंगे x²। जब बच्चों हम स्क्वायर करेंगे तो हमें यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा और हमें यहाँ पर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो जी हमारा क्या बनेगा, देखो x²। ठीक है बच्चों, अब हमें यहाँ पर बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करना पड़ेगा, तो बच्चों जीरो का स्क्वायर क्या होता है, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है। और बच्चों थ्री का स्क्वायर क्या होता है, बच्चों थ्री का स्क्वायर 9। ठीक है, क्योंकि बच्चों यहाँ फंक्शन में x² है तो हमने यहाँ पर x² बना लिया। और उसके बाद देखो बच्चों हमारे पास क्या है, यहाँ फंक्शन में हमारे पास y² है, तो बच्चों यहाँ पर हम y² भी बना लेंगे, y²। तो बच्चों वैसे ही हमें ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो लिमिट्स है इसमें बच्चों स्क्वायर करना होगा। 2 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास 4 होता है और 5 का स्क्वायर बच्चों हमारे पास होता है 24। ओके, एंड देन उसके बाद देखो बच्चों हमने क्या करना है, यहाँ पर x² के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पर हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी चीज बच्चों हम सेंटर में करेंगे उसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में करेंगे। जीरो में बच्चों 2 मल्टीप्लाई करो तो बच्चों वो जीरो ही रहेगा, और 9 में बच्चों अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 18 बन जाएगा, 9 2 ज़ा 18। ठीक है, और सेम बच्चों हमने यहाँ पर भी y² में 3 मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास देखो 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है y² में, तो जिसको हम y² में 3 मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे ही वो जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारी है और राइट हैंड लिमिट हमारी, इसमें भी हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। 4 में बच्चों जब हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 12। और 25 में बच्चों हमने 3 मल्टीप्लाई किया तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा 75। ओके, तो देखो हमारे पास बच्चों दो इनइक्वालिटी आ चुकी है, इसको हम 1 कह देते हैं और इसको बच्चों हम 2 कह देते हैं। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x² और बच्चों यहाँ पर हमारे पास आ गया 3y²। इन दोनों को बच्चों ऐड कर देंगे, क्यों, क्योंकि फंक्शन में देखो यहाँ पर ऐड 2x² प्लस 3y²। तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ एडिंग inequalities inequalities 1 and 2 वीक है। ठीक है बच्चों, अब हम बच्चों दोनों इनइक्वालिटी को यहाँ पर ऐड करेंगे, तो देखो बच्चों ये हमारा क्या बनेगा, देखो जो बच्चों सेंटर वाला जो हमारे पास यहाँ पर ये एलिमेंट है, इसको बच्चों सेंटर वाले एलिमेंट के साथ ऐड करेंगे। तो देखो बच्चों 2x² प्लस 3y² दोनों को बच्चों ऐड किया। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड जो लिमिट है बच्चों यहाँ पर जीरो, इसको बच्चों हम लेफ्ट हैंड लिमिट सेकंड के साथ ऐड करेंगे, 0 प्लस 12, मुझे देखो यहाँ पर 12 हो जाएगा। और बच्चों राइट हैंड लिमिट को भी हम आपस में ऐड करेंगे, 18 प्लस 75। तो बच्चों 75 में 18 हमने ऐड किया तो हमारे पास आएगा 93। ओके, अब देखो बच्चों ऊपर हमें क्या चाहिए, ऊपर हमें बच्चों फंक्शन बनाना है, मतलब कि हमें ये कंडीशन बच्चों शो करनी है। ये जो बच्चों हमारे पास कंडीशन है ये वाली, इसको बच्चों हमने यहाँ पर शो करना है, इसको बच्चों हमने यहाँ पर शो करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, तो देखो बच्चों यहाँ पर हमारे पास है ये इंटेग्रल। ठीक है बच्चों, ये इंटेग्रल है और बच्चों यहाँ पर ए का मतलब बच्चों क्या होता है, ये लिमिट जो हमारे पास है। अब बच्चों हम दोनों तरफ इंटेग्रल यूज करेंगे, ठीक है, और इसकी जो लिमिट्स है बच्चों वो यूज करेंगे। ठीक है, कैसे, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डालेंगे इम्प्लाइज का साइन और बोथ साइड बच्चों हम इंटेग्रल यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे कि बच्चों यहाँ पर 12 कांस्टेंट है तो इसको इंटेग्रल से हम बाहर रख सकते हैं। तो सिंपली जैसे कि पहले हमने इंटेग्रल यूज किया, तो यहाँ पर देखो बच्चों रख लिया 12। ठीक है, इंटेग्रल बच्चों यूज किया और इंटेग्रल दो बच्चों डाले, तो यहाँ पर दो क्या होंगे, एक होगा रिस्पेक्ट टू एक्स और दूसरा होगा रिस्पेक्ट टू वाई। तो बच्चों यहाँ पर dx और dy बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एंड दिस इज इक्वल टू, आई एम सॉरी यहाँ पर इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमें क्या करना है कि इतना करने के बाद हमें यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, लेस देन इक्वल टू बच्चों में डाल दिया। यहाँ पर भी बच्चों हम इंटेग्रल यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी बच्चों हम इंटेग्रल यूज करेंगे और यहाँ लिख देंगे 2x² एंड प्लस 3y²। मतलब कि जो चीज हमने एक जगह करनी है सेंटर में, तो उसको लेफ्ट और राइट में भी करना है। ठीक है, इसको बच्चों हम ब्रैकेट में रख लेंगे और dx dy डाल देंगे, dx dy। ठीक है,
उसके बच्चों इसकी बात करने के बाद हम लिमिट भी डालेंगे, तो पहले हम इंटेग्रल को डाल लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो हमने डाला इंटेग्रल 93 बच्चों देखो हमने यहाँ लिख लिया dx और dy को बच्चों हमने यहाँ पर, ठीक है, ये बच्चों माना हो गया। अब देखो वहां पर बच्चों क्या था ए बच्चों क्या था लिमिट थी। अब बच्चों यहाँ पर हम लिमिट भी डालेंगे, तो देखो बच्चों हमारी लिमिट क्या, एक्स की थी 0 3 और वाई की थी 2 5, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिमिट भी डाल सकते हैं, तो मैं लिमिट थोड़ी मैं डिफरेंट कलर से डालूंगा। देखो 0 3 ये बच्चों एक्स वाली, क्योंकि देखो एक्स पहले है वाई बाद में, तो पहले हम एक्स वाली में डालते हैं 0 3 एंड 0 3, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों हम डालते हैं वाई वाली लिमिट, वाई वाली लिमिट हमारे पास लिमिट क्या है 2 5, तो 5 बच्चों हमारे पास है अपर लिमिट 5 2 5 2 5 2, ठीक है बच्चों, ये हमारा बन गया। अब देखो हमने क्या करना है, सिंपल। अब हमने देखो ऊपर बच्चों हमें जो शो करना है वहां देखें, जो शो बच्चों हमने करना है, तो यहाँ पर क्या है लेफ्ट हैंड साइड में 108 है और राइट हैंड साइड में 837 है, मतलब कि यहाँ पर हमने इंटेग्रेट करना है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। लेकिन सेंटर में हमारे हमारे पास देखो ए है, ए का मतलब बच्चों क्या है कि ये लिमिट ही है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास जो ये लिमिट हमने जो पुट कर, देखो एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट, इसको ही बच्चों कंबाइन करके ए बना, यही बच्चों ए बना है। तो यहाँ पर देखो ए मतलब हम सेंटर में यहाँ पर ए लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब कि सेंटर में हम यहाँ पर ये हमने डाला, और अगर ये लिमिट ना लिखे तो बच्चों हम ए लिख सकते हैं। ए का मतलब क्या, ये 3 मतलब 0 3 एक्स की लिमिट और 2 5 वाई की लिमिट, ए का मतलब बच्चों यही है। और 2x² एंड प्लस 3y² बच्चों हम एज इट इज यहाँ पर लिख लेंगे। और देखो dx dy बच्चों हमने यहाँ लिख लिया, और यहाँ लेस देन इक्वल टू, अब बच्चों इसको हम इंटेग्रेट करेंगे। तो बच्चों देखो 93 हमारा कांस्टेंट है, तो 93 को बच्चों मैं निकाल लूंगा बाहर कांस्टेंट। अब बच्चों यहाँ पर जब हम इंटेग्रेट करेंगे, ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा आएगा कुछ नहीं है तो एक्स आएगा, ठीक है, तो कुछ ऐसा आएगा। और एक्स की बच्चों हम लिमिट पुट करेंगे, देखो एक्स की लिमिट है 0 3, ठीक है, और यहाँ पर देखो जो वाई की लिमिट है वो बच्चों है 2 और 5, ठीक है। तो बच्चों जब हम एक्स की लिमिट पुट करेंगे तो बच्चों ये देखो क्या आएगा, अपर लिमिट 3 और लोअर लिमिट बच्चों हमारे पास आएगी 0, ठीक है। ये बच्चों हमारे पास ऐसा बन जाएगा 2 5 और d5, ठीक है। तो 3 - 0 बच्चों हमारा 3 होता है, ठीक है, 3 - 0 हमारा 3 होता है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बनेगा 2 5 और 3 को बच्चों अगर हम बाहर कॉमन निकाल लें, तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या बच जाएगा 1 और d1। इसको बच्चों अगर हम इंटीग्रेट करते हैं नेक्स्ट, तो हमारे पास देखो क्या बनेगा y, ठीक है, क्योंकि रिस्पेक्ट टू y कर दो 1 का y बन जाएगा और 5 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या बना कि 3 और ये बन जाएगा बच्चों 5 - 2 जब हम अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो मतलब क्या है कि जब हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो 3 की जगह पर बच्चों हम 3 - 0 भी लिख सकते हैं और 5 - 2 लिख सकते हैं, ठीक है, अलग इससे 93 से अलग आफ्टर पुटिंग द लिमिट। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 3 - 0, इसको जब बच्चों हमने इंटीग्रेट किया एंड 5 - 0। और सिमिलर वे में बच्चों हम यहाँ पर भी देखो 12 को निकालेंगे बाहर, तो ये बच्चों ये कांस्टेंट है। और यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 3 - 0 एंड 5 - 2, ठीक है, 5 - 2, 5 - 2, ठीक है बच्चों, ये हमारा आ गया। इतना करने के बाद देखो जो अब हमने क्या करना है, देखो यहाँ बचेगा 12, 3 - 0 बच्चों हमारा 3 होता है और 5 - 2 बच्चों हमारा 3 होता है। इसको बच्चों मल्टीप्लाई, देखो 3 3 9 एंड 12 9 108। तो इसकी जगह पर देखो बच्चों हम क्या लिख सकते हैं 108, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं बच्चों 108, ठीक है, आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ बच्चों हम लिख सकते हैं 108 लेस देन इक्वल टू इंटेग्रल डबल इंटेग्रल a 2x² प्लस 3y² dx dy लेस देन इक्वल टू, देखो जी यहाँ पर है 93 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3 एंड 5 - 2 3, ठीक है बच्चों, 3 3 9 और 93 9 93 9 देखो बच्चों कितना होगा, 9 3 27
और 9 9 सा 81, 81 और 2 83। ठीक है बच्चों, ये कितना आ गया 837। और चेक करो बच्चों, ऊपर हमें यही प्रूव करना है 108 837 फंक्शन ए dx dy। बच्चों हमारे पास यही आया है फंक्शन ए dx dy 108 837। ये बच्चों हमने शो करना था, ये हमने शो कर लिया। यहाँ लिख देंगे बच्चों हेल्स प्रूव। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 समझ आया होगा। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू।